Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on stereoisomerism. आज मैं स्टेरियोआइसोमर्स के अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूँ ई एंड जेड आइसोमर्स के बारे में, और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिस सिंपल ट्रिक को अप्लाई करके आप ई एंड जेड आइसोमर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आज के टॉपिक को जानने से पहले और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाहता हूँ, जब आज की वीडियो को आप देखोगे प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ कमेंट भी कर देना। आज की वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पॉसिबल क्वेश्चन मिल जाएंगे आज के टॉपिक रिगार्डिंग, और उसके साथ ही साथ इसकी जितनी सारे मेरा वीडियो के लिंक है सभी वीडियो के लिंक आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो उस लिंक को क्लिक करके भी मेरा बाकी वीडियो को आप एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो ई एंड जेड सिस्टम क्या होते हैं, और ई एंड जेड सिस्टम किस तरीके से और कौन से एंगल में ये सीस एंड ट्रांस आइसोमर से अलग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये जनरेट हो रहा है, जो ई एंड जेड सिस्टम के बारे में हमें जानना है, मैंने अभी बोला, और क्यू एंड ई एंड जेड सिस्टम को हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने समझाया था जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म्स के बारे में, जहां पर मैंने आपको यह समझाया था जो सीस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं। और उस जगह पे मैंने आपको बोला था जो कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म्स कैन बी डिजाइन एज एन सीस एंड ट्रांस आइसोमर, एंड इफ द टू आइडेंटिकल ग्रुप are in the same side of the double bond, then this isomer is called as an cis, and if they are occur in opposite side of the isomer then is called as an trans. That means इस जगह पे आप इस पॉइंट को आपको क्या याद रखना है, इस जगह पे आपको ये याद रखना है, जिस कंडीशन में आप cis आइसोमर की बात कर रहे हो तो उस जगह पे आप क्या देखोगे, उस जगह पे आप ये देखोगे जो टू सिमिलर ग्रुप आर इन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। और जब आप ट्रांस की बात करते हो तो उस जगह पे आप क्या देखते हो, उस जगह पे आप ये ऑब्जर्व करते हो जो टू सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। दैट मींस इस जगह पे एक क्लियर हो रहा है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके जब आप सीस एंड ट्रांस की बात करते हो तो उस जगह पे होना जरूरी है। लेकिन इस पॉइंट को मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके सामने क्लियर किया था, आज जहां पर मैंने बोला था जो सीस एंड ट्रांस आइसोमर होने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी बहुत एग्जांपल आप देखोगे जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के बाद भी वो कंपाउंड आपका जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म्स नहीं दिखाता। तो इस जगह पे हमें ये तो क्लियर हो चुका है जो सीस का मतलब क्या होते हैं और ट्रांस का मतलब क्या होते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी जनरेट ये हो रहा है तो हमें ई एंड जेड आइसोमर पढ़ने की जरूरत क्यों है, और ई एंड जेड आइसोमर की इन्वेंशन क्यों हुए, क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे एग्जांपल आप देखोगे जहां पर आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे जो देयर दैट मेथड, दैट मीन्स मैं अभी ये बोलना चाह रहा हूं जो ये मेथड इन्वेंशन क्यों हुए और इस मेथड को इन्वेंशन करने की जरूरत क्या हुआ, क्योंकि इस जगह पे मैं जो अभी बोला सो यू कैन ऑब्जर्व सम ऑफ दिस केसेस देयर आर नो आइडेंटिकल ग्रुप। दैट मीन्स मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं जो आप ऐसे बहुत सारे कंपाउंड को देखोगे जहां पर आप देख पाओगे जो आपका कोई भी टाइप का आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व देयर आर नो आइडेंटिकल ग्रुप, इन दैट कंडीशन इफ यू आर गोइंग टू बी प्रेडिक्ट दिस कंपाउंड देन वी कैन प्रेडिक्ट दिस कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ द E and Z system, or we can say they are called as an E and Z isomer. That means मैं आपको ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको cis and trans isomer समझा दिया, और उसके साथ ही साथ अपने ये भी ऑब्जर्व कर लिए जो ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं। और इस पॉइंट पे हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से याद रखना है, जब आप सीस की बात करते हो तो उस जगह पे आइडेंटिकल ग्रुप देखोगे और वो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड में होना चाहिए, और जब आप ट्रांस की बात करते हो तो उस जगह पे आप क्या देखोगे, उस जगह पे आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड में होना चाहिए आपका आइडेंटिकल ग्रुप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो आपके कंपाउंड के अंदर कोई आइडेंटिकल ग्रुप है ही नहीं, तो उस जगह पे आप क्या देखोगे, और उस जगह पे आपका इसको नोमेनक्लेचर करना है और उस जगह पे उस कंपाउंड का नाम करना है, तो उस कंडीशन में आप ई एंड जेड सिस्टम की हेल्प ले सकते हो, और उसी की हेल्प लेके ही आपको आइसोमरिज्म्स को प्रेडिक्ट करना है। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जब हम लोग ई एंड जेड सिस्टम को फॉलो करें तो उस जगह पे हम लोग इसको किस तरीके से फॉलो करें। तो जैसे इस पॉइंट को आपको देखना है और समझना है, तो आपको याद करो जो मैंने आपको जब सीक्वेंस रूल समझा रहा था तो उस जगह पे सीक्वेंस रूल में मैंने आपको क्या बोला था, तो उस जगह पे सीक्वेंस रूल में मैंने आपको बोला था जो कंपाउंड को आप जब अरेंज करते हो तो उस जगह पे आपको अरेंज करना है, उस
उसका प्रायोरिटी के हिसाब से। तो इस जगह पे भी वही रूल अप्लाई होते हैं, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में और फिगर के अंदर देख पाते हो और देख पा रहे हो। जो यहाँ पर कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दोनों एग्जाम्पल में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक सेम साइड में लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है और अपोजिट साइड में आप देख सकते हो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसे जेड आइसोमर बोल रहे हैं। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दो साइड में, दैट मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है ही, और इस जगह पे देख रहे हो जैसे यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है और इस जगह पे हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप देख पा रहे हो, और अपोजिट साइड में उसी तरीके से हायर प्रायोरिटी एंड लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप देख रहे हो। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे उसे, उस जगह पे आप उसे ई आइसोमर के हिसाब से कंसीडरेशंस करोगे। दैट मींस इस जगह पे आपको ये पॉइंट को याद रखना है, जैसे पहले एग्जांपल में आपका लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है और हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में है। तो इस कंडीशन में आप इसे जेड के हिसाब से कंसीडर कर रहे हो, और जब आप यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी एंड हायर प्रायोरिटी को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड में और अपोजिट साइड में भी हायर प्रायोरिटी एंड लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को देखोगे तो उस जगह पे आप उसे ई के हिसाब से कंसीडर करोगे। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। यही बेसिक प्रिंसिपल है जिस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ई एंड जेड आइसोमर को नोमेनक्लेट एंड ई एंड जेड आइसोमर को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं और उसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हमें कौन सा ऐसा सिंपल ट्रिक है, जैसे मैंने अभी बोला आज के लेक्चर शुरू होने से पहले जो आपको मैं कुछ सिंपल ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिस सिंपल ट्रिक को अप्लाई करके आपको ई एंड जेड आइसोमर को प्रेडिक्ट करना है। तो रूल क्या है, वो ट्रिक क्या है? सो रूल नंबर 1, द प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम। That means the atom with the higher atomic number receive the higher priority। अब अभी सोच के देखो, ऐसे वर्ड मैंने इसके पहले भी एक लेक्चर में आपको समझाया था और याद करके देखो मैंने कौन से जगह पे समझाया था। आपने सही समझा जब मैंने आपको यही वर्ड सीक्वेंस रूल के बारे में जब एक्सप्लेनेशंस कर रहा था, उस जगह पे मैंने यही वर्ड यूज किए थे, क्योंकि सीक्वेंस रूल की ये पहला रूल है। आज जिस रूल में ये बोला गया था जो आप एटम का जब अरेंज करते हो तो उस जगह पे आप उस एटम को पहले प्रायोरिटी दोगे जिसका एटॉमिक नंबर हाई होंगे। तो इस जगह पे एग्जांपल में आप देख सकते हो जैसे एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो पहले एग्जांपल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड में ब्रोमीन एंड क्लोरीन है और अपोजिट साइड में हाइड्रोजन एंड CH3 ग्रुप है। और जब प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग चले तो उस जगह पे ब्रोमीन एंड क्लोरीन के एटॉमिक नंबर बाकी दो ग्रुप से ज्यादा होते हैं और इसीलिए हम लोग इसे हायर प्रायोरिटी के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। और इस एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड में है और इसीलिए हम लोग इसे जेड आइसोमर के हिसाब से कंसीडरेशंस कर रहे हैं। और जब सेकंड एग्जांपल को देख रहे हैं तो उस जगह पे देख रहे हैं जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड में जैसे पहले एग्जांपल में था ऐसा नहीं है, और यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दो अपोजिट साइड में है और इसीलिए हम लोग इसे ई आइसोमर के हिसाब से कंसीडरेशंस करेंगे। तो ये आपका पहला ट्रिक है और ये आपका पहला रूल है। जिस रूल को आपको याद रखना है और उस रूल को अप्लाई करके आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो जो आपका कौन सा आइसोमर जेड आइसोमर है और कौन सा आइसोमर आपका ई आइसोमर है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 2 को। सो रूल नंबर 2 क्या है? इफ द एटम आर आइडेंटिकल the atomic number of the next atom are used for the priority of the assignment। तो ये पॉइंट क्या है? जैसे आप पहले एग्जांपल में आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो जो एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है और इस जगह पे आप देख सकते हो जो यहां पर कार्बन यहां पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर भी कार्बन आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ऑपोजिट साइड में भी यहां पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहां पर भी आप देख सकते हो ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका CH3 CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी क्वेश्चन जनरेट ये हो रहा है इस रूल के हिसाब से हम लोग चले जिससे किसे हमें हायर प्रायोरिटी देना होगा। तो देख लेते हैं हम लोग इस पॉइंट को। जैसे यहां पर कार्बन आप लोग देख पा रहे हो यहां पर कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बन आपका 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग इस कार्बन को ऑब्जर्व करें तो यहां पर कार्बन कितनी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, पहले तो आप देख लो यहां पर कितनी कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है और पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन एंड सेकंड कार्बन आपका यहां पर 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। दैट मींस यहां पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो रहा है आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है 5 और पहला जो मैंने आपको देखा जहां पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी हो रहा है 3। दैट मींस आप जानते हो 5 की डिजिट 5 डिजिट जनरली क्या होते हैं 3 डिजिट से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये जो ग्रुप है आप यहां पर देख रहे हो CH3 CH2 इसे आप क्या कंसीडर करोगे, इसे आप यहां पर हायर प्रायोरिटी के हिसाब से कंसीडरेशंस करोगे और इसी रीजंस के लिए हम लोग इसे ई के हिसाब से कंसीडरेशंस कर रहे हैं। और जब यहां पर सेकंड एग्जांपल आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पर आप देख सकते हो जो यहां पर जो इस एग्जांपल में आप ऑब्जर्व करो तो यहां पर जैसे कार्बन है इस कार्बन के साथ यहां पर एक कार्बन
और यहाँ पर देख सकते हो दूसरी कार्बन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन है। और इस जगह पे आप चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पर 3 कार्बन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन गिव दिस ग्रुप इज द हायर प्रायोरिटी। तो इसीलिए इस जगह पे आप इस कंपाउंड को हायर प्रायोरिटी के हिसाब से कंसिडरेशंस कर रहे हो। और इसी रीजंस के लिए हम लोग इसे क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसी रीजंस के लिए हम लोग इसे Z आइसोमर के हिसाब से कंसिडरेशंस कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला, ये जो ट्रिक बोला, ये ट्रिक को अप्लाई करके भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो और ये निकाल सकते हो कंपाउंड कौन सा आपका E आइसोमर है और कौन सा आपका यहाँ पर Z आइसोमर है। सो सेकंड नंबर, रूल नंबर 2 क्या मैंने बोला, इफ द एटम आर द आइडेंटिकल द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एटम आर यूज्ड फॉर द प्रायोरिटी ऑफ द असाइनमेंट। तो यहां पर हम लोगों ने देखा रूल नंबर 2 को। अभी हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 3 क्या है। सो इन केस ऑफ आइसोटोप द एटम विद हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफाइंड मास नंबर, क्योंकि आप जानते हो आइसोटोप की डेफिनेशन को, और आइसोटोप के डेफिनेशन क्या बोला जाते हैं, जिस जगह पे आप ये देख पाओगे जो एटॉमिक नंबर सेम होंगे और उसका मास नंबर अलग होंगे, उस कंडीशन में हम लोग उसे आइसोटोप के हिसाब से कंसिडरेशंस करते हैं। सो इन केस ऑफ आइसोटोप द मास नंबर इज यूज्ड एज एन डिटरमाइन टू रिलेटिव प्रायोरिटी। जैसे आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर भी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हो हाइड्रोजन है और यहां पर आपका डी है। और डी क्या होते हैं आपका हाइड्रोजन की, हम लोग क्या जानते हैं हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं। एक को हम लोग हाइड्रोजन, पेट्रियम एंड ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो डी जो वर्ड लिखा गया है ये आपका हाइड्रोजन के ही आइसोटोप है, दैट मीन्स ये आपका ड्यूटेरियम है। और इस जगह पे आप देख सकते हो जो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ड्यूटेरियम भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। लेकिन जब सेकेंड एग्जाम्पल आप देखोगे तो उस जगह पे आप क्या देख पा रहे हो, उस जगह पे आप देख रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड में आपका ड्यूटेरियम है और अपोजिट साइड में आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, अपोजिट साइड में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कार्बन कार्बन आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मीन्स इस जगह पे बात कैसा हुआ, इस जगह पे आप ये चीज ऑब्जर्व करके देखो, जब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका सेम साइड में है। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हो, इसीलिए आप यहां पर इसे Z आइसोमर के हिसाब से आप इसे कंसीडर कर रहे हो। और जब यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये दो अपोजिट साइड में हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, इसी कंडीशन में हम लोग इसे E आइसोमर के हिसाब से हम लोग इसे कंसीडरेशंस करते हैं। दैट मींस इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया इन केस ऑफ द आइसोटोप द मास नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव प्रायोरिटी। तो यहां पर आप समझ पा रहे हो जो हम लोग इसे Z आइसोमर एंड आपका E आइसोमर किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट किए, जब आपके सामने क्या होंगे, आपके सामने कोई आइसोटोप कंपाउंड रहेंगे। अभी देख लेते हैं रूल नंबर 4 को। सो रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ एन एटम इज डबल बॉन्ड टू द अदर एटम द प्रायोरिटी ऑफ द सिस्टम ट्रीट इट एज इज इट वेयर द सिंगली बॉन्डेड टू those of the atom. If the atom is triple bonded to the other atom, the priority system treat it as if it were singly bonded to the 3 ऑफ दिस एटम। तो यहां पर हम लोग एग्जाम्पल से भी देख पा रहे हैं और एग्जाम्पल से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं और समझ पा रहे हैं जो इस कंपाउंड को हम लोग QZ आइसोमर बोल रहे हैं और इस कंपाउंड को हम लोग QE आइसोमर बोल पा रहे हैं। तो ये जो लेक्चर था, इस लेक्चर में आपने देखा जो हम लोग यहाँ पर E एंड Z सिस्टम क्या है, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको अभी समझा दिया जो E एंड Z सिस्टम की इन्वेंशन क्यों हुआ था और कौन से एंगल में E एंड Z सिस्टम आपका cis and trans आइसोमर के सिमिलर है और कौन से एंगल में ये E एंड Z सिस्टम आपका cis and trans आइसोमर से अलग है। बेसिकली यही पॉइंट को आपको याद रखना है जब आप E एंड Z सिस्टम की बात करते हो और हम लोग जो बात करते हैं तो उस जगह पे कंपाउंड की जो प्रायोरिटी की बात आ रहा है उस जगह पे प्रायोरिटी के हिसाब से चपके चलना है, उस जगह पे आपको सीक्वेंस रूल को कंप्लीटली अप्लाई करके चलना है। तो जब उस जगह पे आप उसे क्या कंसीडरेशंस करके चलोगे, उसी कंडीशन में आप उसे E एंड Z सिस्टम के हिसाब से कंसीडर करके चलोगे। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया 4 एक इंपॉर्टेंट रूल, 4 एक सिंपल ट्रिक, जो इस ट्रिक को अप्लाई करके आप E एंड Z आइसोमर को क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, और एग्जाम हॉल में जो आपको पूछा जाएंगे उस जगह पे भी आप उसका आंसर लिख सकते हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही था और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी नया कुछ जानेंगे, नया कुछ देखेंगे, नया कुछ टॉपिक के ऊपर से। तो सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू ऑल।